शंकराचार्य ने मोहन भागवत को तगड़ा सुनाया। आरएसएस पर क्या बोल गए शंकराचार्य। दोस्तों, बीजेपी के लिए एक बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन आकर खड़ी हो गई है। उसके समझ में नहीं आ रहा कि जो राजनीतिक लाभ वो राम मंदिर के जरिए लेना चाहती थी, शंकराचार्यों के बयान के बाद वो लाभ ले तो ले कैसे। दोस्तों, चारों शंकराचार्यों ने पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने से इनकार किया और हर दिन जो बयान अब शंकराचार्य प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दे रहे हैं, उनकी पार्टी को लेकर दे रहे हैं, वो बड़ी अजीब सी स्थिति में बीजेपी को डाल रही है। और अब ये स्थिति आरएसएस के आगे संकट बनकर खड़ी हो गई है, क्योंकि पूरी के शंकराचार्य ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का नाम लेकर ऐसी बात बोल दी है जो जाहिर तौर पर आरएसएस जैसे संगठन को तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी सुनने में। दोस्तों, शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा, आज तो बाबा लोग राजमंत्री बनकर घूम रहे हैं। मोदी जी मेरे पास आए थे जब वो गुजरात के सीएम थे और लोकसभा चुनाव लड़ने वाले थे। बुरा ना मानना आरएसएस वालों, इनकी लाचारी है। चुनाव के अवसर पर ये कांग्रेस, सपा, बसपा को तो वोट नहीं देंगे। चुनाव के वक्त आरएसएस की यही लाचारी है। आरएसएस का ये लाभ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब उठाते हैं। इसीलिए श्री मोहन भागवत को मैंने 3 साल पहले कहा था, जब आरएसएस किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं थी तो कांग्रेसी भी आरएसएस की शाखा में शामिल होते थे। आप किसी भी राजनीतिक दल के अग्रदूत मत बनिए। आपका वर्चस्व इतना हो कि आपके संकेत से सरकार बने। आप सिद्धांत की दृष्टि से अपने संगठन को मजबूत करिए। राजनीतिक दल आपका अनुगमन करने के लिए बाध्य होंगे। तो सवाल ये दोस्तों कि क्या शंकराचार्य कहना चाहते हैं कि उन्होंने मोहन भागवत को चेताया था कि वो किसी भी पार्टी के साथ अगर संगठन अपना जोड़ लेती है तो उसको नुकसान होगा। क्या शंकराचार्य ये कहना चाहते हैं कि आरएसएस का जो वर्चस्व था वो खत्म हो गया है। हालांकि पिछले 10 सालों में आरएसएस ने क्या क्या हासिल किया है इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर आप महीनता से देखें दोस्तों तो आरएसएस ने बहुत कुछ खोया भी है। सब जानते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस के प्रचारक रहे, उसके बाद वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं। सब जानते हैं दोस्तों कि चाहे वो कश्मीर से 370 हटाना हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो या राम मंदिर का मुद्दा हो, ये आरएसएस के पुराने खांटी बुनियादी मुद्दों में से एक है और यही मुद्दे हमेशा बीजेपी के चुनावी मुद्दे भी रहे हैं। और अगर आज पीएम मोदी के रहते हुए ये मुद्दे आरएसएस पूरे कर पाई है तो ये जाहिर तौर पर उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ये भी सही है दोस्तों कि इन उपलब्धियों का जो सेहरा है वो आरएसएस नहीं, पीएम मोदी के सर पर बंधा है। आज प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक कद इतना बढ़ चुका है कि वो आरएसएस के प्रचारक से कहीं ज्यादा और बहुत ज्यादा हो गए हैं। दोस्तों, वाजपेयी की सरकार के दौरान एक दौर हुआ करता था जब आरएसएस की अच्छी खासी साख होती थी और कई बार टसल की खबरें भी आती थी कि पीएम वाजपेयी के बीच और उस वक्त के आरएसएस प्रमुख के बीच टसल भी है। लेकिन आज टसल कैसे होगा, क्योंकि पीएम मोदी का ही नाम 1 से लेकर 10 तक आता है। दोस्तों, ये बात सही है कि किताबों के जरिए पूरी पीढ़ी जानती है कि चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो कश्मीर के 370 का मुद्दा हो, ये आरएसएस के महत्वपूर्ण मुद्दों में से रहे हैं जिस पर उसने हमेशा से काम किया है। लेकिन आज का दौर और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेने वाली पीढ़ी के लिए आरएसएस से कहीं बड़े हो चुके हैं पीएम मोदी। और शायद शंकराचार्य वही इशारा कर रहे हैं कि एक पार्टी का अग्रदूत बनकर आरएसएस ने जो पाया है उससे कहीं ज्यादा खोया है। दोस्तों, मोहन भागवत को जिस तरह से शंकराचार्य ने नसीहत दी है, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर आप मेरे चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।